अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्ब हाल। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम और कुछ आलमी सियासत पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और मौजूदा सदर बारक ओबामा। न्यूयॉर्क तो जंज चढ़ी ते ढोल वाशिंगटन खड़के, शिकागो तक दिल धड़के, शिकागो तक दिल धड़के। ओए हारे में तो क्लिंटन ओबामा दोवें बेचारे रल के, शिकागो तक दिल धड़के। ट्रंप आप ऑन एयर जा रहे हैं? मैं अल्लाह जानदा शुरू तो ही ऑन एयर रहा, सारी जिंदगी हवामां च कड्डी आ। ये ते अज मैं सदर बन गया, वो भी इन्हां दी जिद्दबाजी च। ये नामराज ना ना एडा तड़ियां लाउंदा मैनू ते इहदी बेगम जिहड़ी भरजाई मेरी दसो रल गई जाके हैलरी नाल। ओ मैं क्या गल सुन, तू भी सदरिया ते अगो बनना भी मैं सदरिया। सदर को सदर मिले कर कर लंबे हाथ। नहीं मनिया है जी, उनकी पार्टी की उम्मीदवार थी उन्होंने। चलो फिर पार्टी दी उम्मीदवार सी ते मजा चख लिया ना, बीच तो हो गए हुण। रब जानदा वाइट हाउस च कोई गल नहीं सुनदा इहदी। ਇਹ ਤੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਘੰਟੀ ਵਜਾਵੇ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਮੁੰਡਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪ ਪੀ ਲੈ ਤੂੰ ਟੁੰਡਾ। ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਕੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਘਰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਰਤੀ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੀ ਮਾਰਦੀ ਆ। ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਡਿਆ ਵਿਚਾਰਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੰਦੇ ਬਣੋ, 20 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। Come on, I'm still the president. अच्छा मिस्टर ट्रंप, लोग तो अभी भी शकूक शुबात का इजहार कर रहे हैं कि 20 जनवरी को भी पता नहीं आपको इक़्तिदार मिलेगा या नहीं। क्या बजिया, सारे फैसले फूसले हो गए। इलेक्ट्रॉनिक कॉलेज ने भी कहता यही बनना सदर। इलेक्ट्रॉनिक कॉलेज नहीं, इलेक्टोरल कॉलेज। ओए आहो करदे रहो तुसी हुण सीधा पदरा। मैं तो जो करना सी कर बैठा, हुण अंग्रेजियां भी मैं ही सीधियां करा। मैं तो करना हुण अमरीका सीधा। अब 20 जनवरी तो बाद मैं सोटी फाड़ लेनी है ते छिल सुटना सब नूं। Oh my God, absolutely wrong. रूस ने जितवाया इसको। अच्छा, अभी तो मैंने करवानी है तफ्तीशें। ओ पुत मेरिया, ओ पुत मेरिया, भावें रूस ने जितवाया ते भावें यूरोप ते मुद्दा पा, जित मैं गया। मैं ते कहना मंगवा लै खोती रेड़ी, नहीं ते मैं समान तेरा 20 जनवरी नूं बाहर सट देना। 20 जनवरी वाली किन्नी दूर, मैं पहलों मंगा ला खोती रेड़ी। जेड़े हौली हौली फेरे लगन दे, लगन दे। बहरहाल काका ये मैं तेनों दस दवा, 19 तरीक नूं शामी सूरज डुबण तो पहले पहले उथों निकल जावी अपना बाल बच्चा लैके। Oh, come on, never, never. Nothing. ना बहुत अंग्रेजी बोल, नथिंग नथिंग ना कहो, 20 तरीक तक नथी रहो। अंग्रेजी भी बेचारा बोलदा तो लगदा मोटरसाइकिल दा तेल मुक गया। आखिरी तुबके नाल नहीं जेड़ा मोटरसाइकिल कर दी ओनी कोई अंग्रेजी निकलन दी अच्छा है। मिस्टर ओबामा, आपने जो रशियन इन्वॉल्वमेंट है इनके इलेक्शन में, उसकी तफ्तीश तो शुरू करवा दी है ना सीए से, तो कोई बात निकली थोड़ी बहुत? Oh yes, डेवलपमेंट हुई है। क्या? इसका हमने मोबाइल काबू किया है। अच्छा, फिर क्या निकला? इन्हें गंदे मैसेज ने उच कि मैं तानू दसा, तुसी मैनू प्रोग्राम च कर दो। पुत गल ये आ, हुण भावें तुसीं जो मर्जी कहो, सदर मैं बन गए आ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਨੱਟਾਂ ਛੱਟਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਗੰਦੇ ਮੈਸੇਜ ਸਨ ਜਾਂ ਗੰਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸਨ। ਉਹ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। बैठ के बात करें। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਜੁਨੈਦ ਪੁੱਤ ਉਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਕੰਮ ਬਹਾਨਾ ਦੇਖੀ ਤੂੰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਾਲ ਨੂੰ। आप शर्मिंदा होने की बजाय इस पे फख्र का इजहार कर रहे हैं। ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੋਕੀ ਮੇਰੇ ਫੈਨ ਹੀ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਏ ਆ। ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ 31 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਲੱਬੇ ਵੜ ਕੇ ਉਹ ਨੱਚਣਾ।
ਐਸਾ ਦੜਮੂਸ ਸਦਰ ਏ ਕਲੱਬਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੰਗਲਾਂ ਦਾ ਢੋਲ ਵਜਾਣ ਡਿਆ। ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਨਾ ਸਾਦਾ ਦੜਮੂਸ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਛੋਟਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਕਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਬੜਾ ਤੇਰਾ ਘੁੰਗਰੂਆਂ ਵਾਲੀ ਦੌਰੀ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ। ਘੁੰਗਰੂਆਂ ਵਾਲੀ ਦੌਰੀ ਕਦੀ ਵੇਖੀ ਆ? ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਮੇਲੇ 'ਚ ਘੁੰਗਰੂਆਂ ਵਾਲੀ ਦੌਰੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭੰਗ ਘੋਟਦੇ ਆ ਜਦ ਉਹ ਘੁੰਗਰੂਆਂ ਦੀ ਛਣਛਣਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਭੰਗ ਦਾ ਗਲਾਸ ਚਾੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫੜਕਾ ਲੈ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਘੁੰਗਰੂ ਦੌਰੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦੇਣਾ। ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਈ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਾ। कैसे नहीं सदर बनने देंगे अब आप? ਉਹ ਜਨਾਬ ਪਿਊਟਨ ਸਦਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਟਰੰਪ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। प्यूटन रूस का सदर है, ये अमेरिका के। ਉਹ ਜਨਾਬ ਪੀ ਨਹੀਂ ਪਿਊਟਨ ਤੇ ਪੀ ਨਹੀਂ ਟਰੰਪ। टी से कैसे ट्रम्प? टी से ट्रम्प है। ਪਿਊਟਨ ਪੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟਰੰਪ ਪੀ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਪੀਣ ਪਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਹੈ। ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਘੁੱਟ ਪਵਾਉਣੀ ਆ। ਔਰ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਬਾਉਂਸਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੌਂਕੀ ਜਿੱਡਾ ਕਸੋਨੇ ਆ। ਮੰਮੀ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਟਾਲ ਵਾਲੇ ਪਠਾਨ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪਸ਼ਤੋ ਦੀ ਸਮਝ ਆਵੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਡੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆਵੇ। आप सदारत कैसे रोक लेंगे उनकी? ਮੈਂ ਤੇ ਪਾਈਆ ਪਾਊਡਰ ਪਵਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਉੱਥੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਾਦਲੀ ਪਾਊਡਰ ਪਵਾਉਣਾ ਹੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਥੋੜਾ ਚਿੱਟਾ ਵਾ। ਓਏ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕੋਈ ਡੱਬਾ ਛਿੜਕ ਤਿੱਬਤ ਸੁਣੋ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਫਰਕ ਪਵੇ। ਇਹ ਜੇ ਪਾਊਡਰ ਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਕੇਸ ਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਲਰੀ ਕੋਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਵਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਮਰਜੀ ਕਰ ਲਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਦਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੇਣੀ। ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰਚਾ ਕਟਾਉਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੁੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਜੁਨੈਦ ਪੋਤੇ ਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਟਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਟਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਵਾਂ ਦਾ ਘੌਂਸਲਾ ਏ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕਾਵਾਂ ਦੇ ਆਂਡੇ ਪੀਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੈ ਜੁਨੈਦ ਪੁੱਤ ਕੇਸ ਭਾਵੇਂ ਝੂਠਾ ਮਗਰ ਦੀਨ ਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸੇ ਸ਼ਕਲੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਂਡੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ। केस सच्चा भी हो तो मुझे कुछ नहीं हो सकता। वो टाली व्हाइट हाउस के हाथे में थी, उन अंडों पर मेरा इस्तेकाक था। तो ठीक है। ਲੈ ਏਡਾ ਇਸਤਹਿਕਾਕ ਕਾਂ ਤੇਰਾ ਮਾਮੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। जो मर्जी कर, व्हाइट हाउस च तेनू मैं नहीं बन देना। 18 तरीक नू मैं नीला रंग करा देना सारे नू। लभदा फिर व्हाइट हाउस। यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। यार जुनैद ये जाली अदवियात का जो एक पूरा जाल बिछा हुआ है मुल्क में, अमान से देख देख के खौफ आना शुरू हो गया। ये पंजाब हुकूमत ने ये चंद महीने चंद सालों में ये स्टेप उठाया इनको पकड़ने दकड़ने का। हर दूसरे दिन ही खबर पढ़ने को मिलती है कि ख्वाजा इमरान नजीर ने वो जाके तो करोड़ों रुपए की जाली अद्वियात पकड़ ली, अरबों रुपये की फैक्ट्री गिरफ्तार कर ली। फैक्ट्री गिरफ्तार कर ली? हाँ, बंदे गिरफ्तार हुए तो फैक्ट्री हुई ना। मैं क्या पता फैक्ट्री को हथकड़ी कैसे लगाते होंगे। ये देखो यार, एक काम अच्छा अगर हो रहा है तो उसमें भी ये जरूर नीनो लेता है। क्या लेता है? नीनो। नीनो लाफ्टर को कहते हैं? नहीं यार, नीनो का मतलब होता है कि केजा। चेया। तो बताना मैं ये चाह रहा हूं कि अगर ये एलोपैथी में जिनकी अद्वियात बकायदा लोगो शोगो रजिस्टर्ड होती हैं और ऊपर नाम शाम लिखा होता है, इनमें अगर करोड़ों की जालसाजी हो रही है तो ये जो तिब्बे यूनानी आई मीन हिकमत है, जो गली गली कूचे कूचे जाली हकीम बैठे हुए अनपढ़ लोग अपने प्यो दादे चाचे ताए की हिकमत लेके उधर ही उन्हीं डब्बों पे जाके बैठ के शुरू हो जाते हैं बगैर सीखे, उनमें तो बहुत बुरी हालत हुई होगी फिर पाकिस्तान। बहुत ज्यादा बुरी हालत है। और ये फैक्ट भी ज़हन में रखना चाहिए हमें कि पाकिस्तान में कमोबेश 60 से 70% जो आबादी है वो प्राइमरी हेल्थ केयर, मतलब जो छोटे मोटे अमराज हैं उनके लिए वो तिब्बे यूनानी या होम्योपैथिक की मोहताज है।
जाहिर है 30-35% लोग जो हैं वो एलोपैथिक के लिए अपने इलाज के वास्ते रजू करते हाँ हैं। जी, बड़ा तो आया फोन पे बता देता है कि पता है इधर उधर खजल होने हैं, जा फलानी जाके हकीम दी दवाई ले तो ठीक हो जाए। लेकिन एक मसला है ना कि इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल किया जाए। इसमें दोनों तरफ के जो प्रॉज एंड कॉन्स हैं वो देखने चाहिए कि मसला कहाँ पे गड़बड़ है। देखें, तिब्बे यूनानी है तो एक हकीकत है, तिब्बे यूनानी की अफादियत से तो इनकार बेवकूफी और हमाकत है। पूरी दुनिया में ये इंडस्ट्री तेजी के साथ फरोग पा रही है। अच्छा जी। यार, आपके हमसाया मुल्क हिंदुस्तान में अभी उन्होंने 2014 में गालबन उन्होंने इसके लिए वजारत ही अलग बना दी है। हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। आयुष का मतलब है कि उसमें आयुर्वेदिक भी है, योगा भी है, होम्योपैथी भी है, नेचुरोपैथी भी है। तो उनका एब्रिवेशन बना के उन्होंने बना दिया मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। उनका मिनिस्टर इस महकमे का पग शक मानता है जैसे कि मानते हैं। मैं तुम्हें असल बात बताने लगा कि उनकी इस वक्त जो ये मिनिस्ट्री, उस मिनिस्ट्री के अंडर जो ट्रेड है, जो एक्सपोर्ट है देसी दवाइयों की हिंदुस्तान की, वो $1 अरब से तजावज कर गई हुई है, $1 बिलियन। और इसी हिंदुस्तान में तिब्बे यूनानी के लिए 14 PhD लेवल के सरकारी तालीमी इदारे मौजूद हैं और 11 बड़ी लैब्स मौजूद हैं जो तिब्बे यूनानी की जो अद्वियात हैं उनको टेस्ट करती हैं। जो टेस्ट से याद आया, ये 26 का हमारा दूसरा टेस्ट है ऑस्ट्रेलिया से। बस यार ये जुनैद इंडिया में जितनी हिकमत की तरक्की बता रहा है, मुझे तो महसूस होना शुरू हो गया कि मोदी हकीम की दवाई से वजीर आज़म बना है, वरना उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी। चीन पता कितने की देसी दवाइयां दुनिया के एक्सपोर्ट कर रहा है? कितने की? $70 अरब की। हेलो फड़ो। यानी ये मैं सोच भी नहीं सकता कि चीन में भी हकीम हो सकता। ओ बाबा, चीन के हकीम तो पूरी दुनिया में मारूफ है। हालांकि उनके जुडो कराटे के जो मास्टर होते हैं ना, जिनके इधर 10-12 बाल होते हैं, यार मैं उनको हकीम समझता हूं। यार, चाइना की हर्बल अद्वियात तो पूरी दुनिया में तहलका मचाया हुआ है। अच्छा, कौन सा मर्ज है जिसमें आप चीन की दवाई रिकमेंड नहीं करते? लेकिन चीन का कमाल पता क्या है कि चीनी सिर्फ पैसा ही नहीं कमा रहा, ये काम हमारे यहाँ नहीं हो रहा। और हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती भी यही है कि चीन इस वक्त इसकी रिसर्च पे, यानी गालिबन उसने इसको 2000 में इसको एक तस्लीम किया है और 2000 से लेकर अब तक 15-16 वर्षों में $170 अरब सिर्फ देसी दवाइयों की रिसर्च पे चीन खर्च कर चुका है। $170 अरब। पैसे आगे बहुत है। चीनी एडे हकीम होते नाकुचे करना अपने काकुचे कर दो। यार ये बात ना करो गौरी, चीन ने वाकई हर फील्ड में बहुत ध्यान दिया। अब हमारे यहाँ पता मसला क्या है कि हमारी हुकूमत ये जो तिब्बे यूनानी के दवाइयाँ बनाने वाले इदारे हैं, इनसे कहते हैं कि आप 76 का जो ड्रग एक्ट है उसके तहत अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं। उनका मौक़िफ़ ये है कि हमारी जो देसी, जो जड़ी बूटियों से तैयार होने वाली अद्वियात हैं, उनको टेस्ट करने के लिए आपके पास मशीनरी नहीं है। आप जो केमिकल से बनती हैं दवाइयाँ वो टेस्ट कर सकते हैं। जो देसी जड़ी बूटियों से तैयार करने वाली अद्वियात हैं, होने वाली अद्वियात हैं, उनको आप उसी मशीन में कैसे टेस्ट कर? आपके पास टेस्टिंग लेबोरेटरी नहीं है। नहीं तो जड़ी बूटियों को टेस्ट करने के लिए फिर जंगल से कोई जानवर बुलवाएं? नहीं, उसका एक आसान तरीका यह है कि उसके लिए एक अलग टेस्टिंग लेबोरेटरी बना दी जाए। देखिए, बात यह है कि इसको आपको रेगुलेट तो करना है। इस मैं बार बार कह रहा हूं कि इसकी अहमियत और अफादियत से तो इनकार मुमकिन ही नहीं, हो ही नहीं सकता। लेकिन अब उसको रेगुलेट करना है तो दोनों को कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे। कुछ पैसे खर्च करें, कुछ टाइम इस पे खर्च करें, रिसर्च करें। हाँ, दूसरी तरफ इदारों का भी फर्ज बनता है। मतलब हमारे यहाँ जो तिब्बे यूनानी के इदारे हैं, पता कितने? कमोबेश 1000 से ज्यादा बड़े इदारे हैं जो पाकिस्तान में देसी अद्वियात, तिब्बे यूनानी की अद्वियात बना रहे हैं। अब उन पर भी तो फर्ज आयद होता है कि उनके बारे में जो एतराजात हैं उनको भी रिमूव किया जाए। मेरा सबसे बड़ा एतराज तो ये है कि वो कहते जरूर हैं कि जी हम रिसर्च पे भी पैसा खर्च करते हैं, लेकिन मेरी इतलात ये है कि वो रिसर्च पे करते हैं तो वो ना होने के बराबर बिल्कुल पैसा नहीं करते भाई जी। हकीम बनने के लिए सिर्फ या एक पग या उस रूमी टोपी नहीं होती जिसके इधर चालर होती है, चलो वो खरीदते हैं। उसके साथ एक अच्छी वास्कट जिसके ऊपर इधर जिप वाली जेब लगी होती है, या वो छोटा डेस्क नहीं होता मुंशी वाला, वो बनवा लेते हैं। मैं हकीमों की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं जो
तिब्बे यूनानी की दवाइयां बनाने वाले बड़े इदारे हैं, मैं उनकी बात कर, उनको भी रिसर्च पे पैसा खर्च करना चाहिए। दूसरा बड़ा एतराज स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल, इससे गुरेज करना चाहिए। अक्सर देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे इदारे, मोतबर इदारे, वो भी स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं। यूनानी में भी, तिब्बे यूनानी में भी करते हैं। फिर एलोपैथिक अद्वियात के भी बीच में मिक्सिंग करते हैं। फिर उसमें ये आता है कि तो फिर वो तिब्बे यूनानी रह गया। नहीं, लेकिन जो अच्छे इदारे हैं तिब्बे यूनानी में, जो अच्छे इदारे हैं उनको रेगुलेट करना चाहिए, उनको फैसिलिटेट करना चाहिए, उनको असिस्ट करना चाहिए ताकि वो अच्छी अद्वियात बनाए। सीधी सीधी बात है। इसको सीरियस लेना चाहिए। हमारे यहाँ तो कीम की हालत ये हो गई हुई है कि ड्रामे में एक कॉमेडी रोल डालने के लिए कभी कभी कीम डाल लेते। अच्छा, एक और बड़ी प्रॉब्लम ये भी है हमारे यहाँ कि जो तिब्बे यूनानी के इदारे हैं या इससे वाबस्ता जो लोग हैं, हकीम हैं या होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं, वो दुनिया के हर मर्ज के इलाज का दावा कर देते हैं, चाहे उनके पास है या नहीं, रिसर्च हुई है या नहीं। वो कहते हैं जी कैंसर है तो अब ये इलाज है, या अगर आप जनाब बाईपास करवाने से पहले एक बार हमारे पास चक्कर लगाए, हमारे रक्शियों के पीछे भी लिखा हुआ है, रक्शियों की वजह से बाईपास होता है, इतना धुआं देते हैं, बड़ी जबरदस्त। शुगर का खात्मा बकायदा कई कीमों ने बड़े बोर्ड लगाए हुए, दीवारें लिखवाई हुई है। हालांकि अगर आप जरा गौर करो ना, सारे हकीमों के पुड़े शुड़े, उनके मर्तबन फॉलो, तो बीच में हमें 2-3 दवाइयां निकलती हैं जो हर मर्ज के लिए दे छोड़ती हैं। नहीं, बाद में वही हकीम साहब जो कहते हैं ना शुगर का मुकम्मल खात्मा, वो रात को सोने से पहले खुद शुगर की एलोपैथिक दवाई लेके सोते हैं। हाय 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 हाय। और उनकी बीवी वो भी जब बहुत शुगर बढ़ जाती है तो तराई करती है कि अड़िया बहाल है के डॉक्टर ना खुदकुशी कर के चंगे डॉक्टर नु बहाल है। आगे से हकीम साहब कह रहे होते हैं, भली मानस आहिस्ता बोलो, हमारा हमसाया भी मुझसे शुगर की दवाई लेता है। वैसे दूसरी तरफ एलोपैथिक डॉक्टर जो है ना, वो भी जाके तिब्बे यूनानी की दवाइयां लेते हैं। खासतौर पे वो डॉक्टर जिनकी शादी गांव में हुई होती है, उनका को खालू सौरा कीम होता है ना, वो लड़ पेड़ के बहस करके कह देता है कि पुत्र तेनू अपनी दवाई नाल नहीं राम आना, एक खंग जेड़ी है ना तेरी, ये खुश्क खंग है। अच्छा, बाज एलोपैथिक डॉक्टर्स अपने मरीजों को देसी दवाइयां लिख के तो नहीं देते नुस्खे पे, लेकिन जुबानी कान में बता जरूर देते हैं कि ये करके देख लेना, अफाका हो जाएगा। यार लिख के दे तो वो मले में मशहूर हो जाएगा, भाई जी एवं कहता मैं छोटा गोश्त बेचना, हालांकि छोटा बच्चा करके तो उन्होंने छोटा छोटा करके बेच। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा भाईजान, जितनी भी सर्दी है अपने अरूज पे, बहुत सर्दी है, हमारा जितनी भी है यार, जितनी एक्सपेक्टेड थी उससे तो कम है ना। नहीं है तो काफी यार, माड़े आदमी को तो सर्दी लगती ही है। तुम तो अब अपना कोट बूट पहन के तो फिरते हो। नहीं, मैं तो मैं सही कह रहा हूँ, सर्दी काफी रात के वक्त बहुत हो जाती है। अच्छा, सर्दियों के हवाले से ही कुछ बदतहजीबियां कह लो या बेहतियातियां कह लो। वैसे मैंने समझा था शायद कहने लगा सर्दियों के हवाले से मैं आपको चंद अच्छी खाने पीने की चीजें, हलवा जात मैं ये कहने लगा, जिस सबसे बड़ी बदतहजीबी का इर्तिकाब आजकल सर्दियों के हवाले से किया जा रहा है, वो है अपने सुई गैस का प्रेशर बढ़ाने के लिए बाज लोग जो हैं वो कंप्रेसर लगवा लेते हैं। ये जुर्म भी है, एक अंदाज से देखा जाए तो गुनाह भी है, बदतहजीबी भी है, खतरनाक है, बहुत है, खतरनाक भी बहुत है। अक्सर वो जो कंप्रेसर है वो गैस प्रेशर की वजह से फट जाता है। बहुत खतरनाक है। ये बताओ व्यूअर्स को, वैसे तो अगर तुम कहोगे कि बदतहजीबी है, ये है वो है, तो अगले कहेंगे कि उन्हें बदतहजीबी करिए या हाथ से किए। ये खतरनाक है। अल्लाह पाक सबको जिंदगी से तंदुरुस्ती दे, ये बड़ी खतरनाक चीज है। लोग खुशी से बता रहे होते हैं हमारे घर में तो गैस आ रही है जनाब, लोगों के घर में पता है क्यों नहीं। अच्छा, सर्दियों में गैस के हवाले से एक और जो एहतियात का मुजाहरा हमें करना चाहिए कि सोने से पहले रोजाना बाकायदा एक, जिस तरह घर का दरवाजा बंद किया जाता है, उसी तरह बाकायदा चेकिंग करके, तरद्दुद करके, एहतमाम के साथ जितने भी सुई गैस के इस्तेमाल का, वो हीटर है, चूल्हा है, उसको बंद करने का एहतमाम करना चाहिए सोने से पहले बाकायदा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। वो चूंकि लोड शेडिंग एकदम हो जाती है ना, तो गैस आनी बंद हो जाती है, हीटर हो जाता है बंद। उसके बाद जब गैस आनी शुरू हो जाती है, अगर वो खुला हो तो फिर कच्ची गैस निकलती रहती है, जो इंतहाई खतरनाक है, जान ले गई है कई लोगों की। ऐसे कई आपने खबरें भी सुनी हैं और देखा भी है
کہ کوئی बेचारे सोए हुए थे घर के अफराद, गैस खुली रह गई और वो फौत हो गए सारे। कमरा बिल्कुल बंद नहीं करना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बंद करना चाहिए। और दूसरा, अब मैं कुछ बात तहजीबियां सफरी हवाले से भी करना चाहता हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप? ये जा नहीं रहा यार, हो के आया हूँ अच्छा, सफरी। तलवंडी मूसे का मैं पिछले दिनों गया हुआ था, तो मैंने देखा कि यार ये जो बस के दरवाजे के अंदर एक बंदा खड़ा हो जाता है या दो दोस्त खड़े हो जाते हैं कि हमने तो अभी इधर ही उतरना है, या खैर है इधर जरा ये डंडा लगा हुआ है, उसको खड़े होकर गप्पे मारनी शुरू कर देते हैं। ये इंतहाई बुरी बात है। कहीं बस खड़ी होती है तो चढ़ने वालों को भी और उतरने वालों को भी तकलीफ होती है। एक साइड पे होके खड़े हो जाए या बैठ जाए कहीं। और दूसरा, सफरी ही बात है ये भी, ये है कि आप खिड़की में से ही फटाफट बस की किसी सीट पे अपना को कपड़ा रख के सीट मार लेते हैं, तो जो उधर से बेचारे लाड़ पेड़ के अंदर जाते हैं वो देखते हैं कि अभी मल्ली है, इथे भी को कपड़ा रख के। वो कपड़े से पूछ रहे होते हैं यार तू कितने जाना है। हाँ जी। और कपड़ा चूंकि आगे से बताता नहीं है, इसलिए वो समझते हैं कि ये मगरूर है। हालांकि कपड़ा मगरूर नहीं होता, उसका मालिक चालाक होता है, जो खिड़की में से सीट मालिक है तो आराम से बाहर सिगरेट पी रहा होता है। वेरी बैड। अच्छा, एक और सफरी बात तहजीबी ही ये है, अब मैं बस में जितना जितना खजल हुआ हूं वो तो सुनाऊंगा ना, कि कहीं पे बस रुकी है और उसमें से एक सवारी ये कह के चली गई है कि मैं मेरा बाथरूम में से हो। चलो हो, नेचुरल कॉल है, डोंट वरी। मगर वो बाहर खड़ा होके या तो तेई पत्ती वाली चाय की प्याली पकड़ लेता है खोखे से, या अपना लम्बा सिगरेट लगा के खड़ा हो जाता है। ओ भाई, ये जो 30, 40, 50 बंदे बस में बैठे हुए हैं, ये को तुम्हारे मलायम नहीं है, या इन्होंने तुम्हारे शेड्यूल के मुताबिक नहीं चलना। अपने जल्दी से वाशरूम से होके आओ, बल्कि उधर बैठ के पेन के साथ कुछ लिखो भी ना, जल्दी जल्दी फारिग होके वापस बस में आके बैठो। अच्छा, इसी मामले को इस तरह भी देख लो कि जब लंबे सफर के दौरान किसी मिडवे पे जाके बस रोकी जाती है खाना वाना खाने के लिए, तो अक्सर मुसाफिर जो वक्त मुकर्ररा ऐलान किया जाता है 10 मिनट बाद तमाम मुसाफिर वापस आ जाए, तो वो वक्त मुकर्ररा पर पहुंचने को शायद अपनी हद तक समझते हैं, तौहीन समझते हैं, वो दूर खड़े होकर तमाशा देखते रहते हैं। जब सारे आ जाएंगे फिर जाऊंगा, और फिर भी वो बड़ी शान बेनियाजी से बस की तरफ जा रहे होते हैं। हाँ जी, और एक हड्ड बीती के तहत और बात भी मैं कह दूं कि इस तरह जब बस रुकती है तो आप होटल में बैठ के कुछ खाना पीना शुरू कर देते हैं, तो अगर आपको कोई बंदा अखलाकी तौर पे कह ही दे कि भाई जी ये शामी ले ले, एक शामी को आप, तो वो ले ही नहीं लेना चाहिए। एक सफरी आगे से कहना चाहिए जी शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, जज़ाकल्लाह। एक सफरी बदतमीजी भी मैं ही बताऊं? बताओ जी। जाहिर आप भी बस में ही बैठते हैं या अपनी खोती रेडी पे जाते हैं? नहीं, खोती रेडी तो लोकल कन्वेंस है ना जी जी। दूर जाना पड़े तो फिर बस में जाता हूँ। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि थैले जैसे बस में चढ़ते ही बैठते ही नाल वाली सवारी उत्ते डिगे होंगे ने। और सितम मलाए सितम ये कि सर पे 1.5 पौंड सरसों का तेल लगाया होता। तेल तो इतना लगाया होता है कि उनकी जुएं आपस में अफसोस कर रही होती हैं, सुनिया तेरी बड़ी भैन तेल च डुब के मार। वो सवारी का एक मोटा चिट्टा रहता है, एक पीला हो जाता है। हाँ जी। और उस वक्त उठाते हैं जब वो कहते हैं यार मैं तो पकौड़े लाए। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, आज एक मर्तबा फिर अस्पताल के सलामती कटहरे में खड़ा है एक मेडिकल स्टोर का मालिक। जुनैद साहब, मैं आपको मशवरा देना चाहता हूँ कि आप अपनी आंखों में आई क्योर ड्रॉप्स डाला करें, उससे आपकी नजर तेज हो जाएगी। क्यों? वैसे ही। और आपको भी मशवरा देना चाहता हूँ कि आप विटामिन सी इस्तेमाल किया करें, शायद आपके अंदर से कोई थोड़ा बहुत बचा खचा रंग बाहर आ जाए। वैसे लग नहीं रहा, लग तो यही रहा है कि हर शय सुहा हो चुकी है। भाई मशवरे ना दे, उधर बयान दे। बयान ले जनाब। तुम पे सबसे बड़ा इल्जाम भी यही है कि तुम बगैर डॉक्टरी नुस्खे के आज खुद को डॉक्टर तस्वर करते हुए दवाइयां तजवीज करते रहते हो, दवाइयां बेचते रहते हो। तो डॉक्टरों को कौन बताता है जी कि दवाई ये वाली दे? डॉक्टर अभी बताते हैं जनाब। ओ भाई, हद हो गई। वो डॉक्टर एमबीबीएस करके बैठता है भाई। वो जी बिस्मिल्लाह एमबीबीएस करके बैठे या कुर्सी सीधी करके बैठे,
हम उन्हें बताते हैं कि इस बीमारी की आजकल ये दवाई बनी हिट है, ये लिख के दो, और अगर कोई गरीब आदमी सीधा हमारे पास आ जाता है और हम उसको डॉक्टर का 200, 300, 400, 500 बचा देते हैं, तो ये तो जनाब खिदमत है। ओ भाई तुम तो फार्मासिस्ट भी नहीं हो, तुमने तो बी फार्मेसी भी नहीं की हुई, तुम्हारे पास तो लाइसेंस भी नहीं है। ऐसे ना कहे, ऐसे ना कहे। एवं दुकान खोली हुई जुनैद साहब, मेरे छोटे ब्रदर इन लॉ की सर्टिफिकेट यानी सनद लगी हुई है। वो जिसकी सनद लगी हुई है उसकी 18 मेडिकल स्टोर्स पे सनद लगी हुई है। हाँ, तो ये फोटोकॉपी मशीन किस लिए निकली हुई है? इसी काम के निकली हुई है कि अगर आपको एक चीज 10, 12, 15 जगह पे इस्तेमाल करनी है तो कॉपियां निकलवाओ। ओ भाई तुम्हें पता है कि कानून के मुताबिक ये तुम लोगों पे लाजिम है कि क्वालिफाइड फार्मासिस्ट हर वक्त हर फार्मेसी पे मौजूद हो। साहब बेशक उसकी सास फौत हो गई हो। ये देखिए, ये दवाई बेचने वाली आवाज ही नहीं है, ज्यादा से ज्यादा इस आवाज से रो बिक सकती है। रो पी लो, रो जितने रहो राजी रहो। ओ मेरे अफसरा, अपनी औकात च रहो। ओ पुत्र, मैं जानता हूँ सिपाही कितनी पढ़ के भर्ती होता है। यार मेरी बात, मेडिकल स्टोर वाले के साथ मुतक्कर। अच्छा मेरी बात सुनो, इल्जामात का दिफा करो। तुम पर एक और इल्जाम ये है कि तुम लोग जो दवाइयां पैक होती हैं उनको जब अनपैक करके बेचते हो, 1 या 2 टेबलेट्स बेचते हो, तो जिस एक टेबलेट की कीमत 1 रुपए होती है तुम 10 रुपए में बेचते हो। अभी जनाब आपको साबित करते हैं वजह। इन भाई साहब को जरा पूछे, यकीनन ये शक्ल वजह से लगते हैं सिगरेट पीते हो गए। इनसे पूछे ये डब्बी ले तो उसकी क्या कीमत होती है, खुला 1-2 सिगरेट ले तो फिर वो कितने का मिलता है। यार तुम दवाइयों का मुकाबला सिगरेट से कर रहे हो यार क्या वो भाई जी, जब आपने अपना एक पैकेट खोल देना है, एक बंदे की 1-2 टेबलेट की वजह से तो वो यार, दिल करे वो बाकी पैकेट बिके ही ना, डेट एक्सपायर हो जाए, ना कंपनी को वापस करने जोगे ना आगे करने जोगे। तो इसलिए जब कोई पूरे पैकेट में से 1-2 आइटम लेता है तो उसकी कीमत जरा बढ़ जाती है। गलत मौक़िफ़ है तुम्हारा, बिल्कुल गलत जस्टिफिकेशन दे रहे हो। अब आप कह रहे हैं तो चुप कर जाते हैं, चूंकि आप साफ ही है। हद हो गई यार। जिन्नियां गल्लां कर रहे हैं ना तू, ये जेल च जाने वालियां कर रहे हैं, ते तेनों छड़ना तो नहीं मैं, तू जावें जेल क्योंकि तेनों फड़िया तीक ने। और यार तू इनू फड़न गया सां ते इहदे स्टोर तो रंगोरा करने वालियां 2-4 क्रीमां ही फड़ लिया वा। मैं बंदा फड़न गया सा, क्रीमां फड़न नहीं सा गया। फवाद खान साहब। फवाद खान कौन है? ਤੁਹਾਡਾ ਕਜ਼ਨ। ओ मियां चन्नू वाला, यस यस यस। बस मैं माफी चाहता, तुसी दोवें ही कुछ अकल करो। ਇਹ ਭਾਈ ਜੀ ਕਿਧਰੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਅਗਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਭਾਈ ਜੀ ਆਂਦੇ ਆ 2-3 ਰੇਗ ਮਾਰ ਲਈ ਵਾਲਾ। क्यों भाई? ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੋ ਹਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰੀਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰੇਗ ਮਾਰ ਰਗੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸੰਤਰੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਟੋਰ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਓ ਪੁੱਛਿਓ ਬਗੈਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਬਲ ਦੀ ਦਵਾਈ ਫੜਾਉਂਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਅੱਗੋਂ ਕਹੇ ਵੀ ਨਾ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਪੀੜ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗ ਜੇਗੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਤਾਰ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਇਦ ਬਲ ਪਵੇ। और यार तुम इल्जामात का दिफा करो, तुम जुगतबाजी कर रहे हो। आप हुक्म करें क्या पूछ रहा है? तुमने किसी इल्जाम का भी संजीदगी से जवाब ही नहीं दिया। मैं संजीदगी से जवाब दे रहा हूँ जनाब, मैं कहना तुहाडे सिपाही नूं दलतिया मारन दे। ऑर्डर करो आप। और तो और सर, जिन दवाइयों को ठंडी जगह पर रखने की हिदायत होती है, इन्होंने फ्रिज ही नहीं रखा हुआ, आम दवाइयों के साथ वो दवाई रखी होती है। ओ भाई, मेरे मेडिकल स्टोर पे कुल 50,000 की दवाई है, उनमें से 4 पत्ते फ्रिज में रखने के लिए 65,000 रुपया खर्च दूं। और जो जितनी आमदन है उतना ही खर्चा कर रहा है ना। जनाब जाके चिड़िया घर देखो, बर्फानी रिछ बेचारा 6 किलो बर्फ के साथ जफ्फी लगा के बैठा हो। अब ये तो नहीं ना हो सकता कि 25-30 रुपए वाली टिकट के ऊपर रिच को नाबो रात को पूरा पिंजरा एयर कंडीशन कर दे। बाबा वो भी तो गलत कर रहे हैं ना, अगर किसी जानवर को एयर कंडीशन की जरूरत है तो वो भी लगवा के दे। साहब से ओ जनाब, वो बेचारा चिड़िया घर में रिच लगा हुआ है, डीसीओ नहीं लगा हुआ। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਵੈਸੇ ਰਿਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਏਸੀ ਲਵਾ ਤੇ ਦਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਆਨ ਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ। लो जी, ये जो आपने आखिर में मेरा साथ दिया है, आप मेडिकल स्टोर पे चले, मैं आपको एक स्ट्रेप्सिल का पत्ता फ्री दूंगा। ਸਟੈਪਸਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਰੰਗੋਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਰੀਮ ਚਾਹੀਦੀ। शाबाश।
ਉਹ ਭੈਣਿਆ ਸਟ੍ਰੈਪਸਿਲ 10-15 ਮਿੰਟ ਚੂਸੇਗਾ ਤੇ ਕਰੀਮ ਤੇ ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਾੜੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਗਰਮ ਤਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟੋ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा सरकार, इससे पहले कि आप खबरों पर तबसरा आराई फरमाएं, एक नेशनल इशू पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल इशू है, उस पे आपकी कुछ रहनुमाई दरकार है। नहीं, बताओ बताओ, डोंट वरी। पूछा ये गया है कि कितने ऐसे गाने हैं जिसमें हमारे शहरों के नाम आए। यार कई गाने हैं, मुंडे सियालकोटिया तेरे मुखड़े ते काला काला तिल वे, हाय 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 हो गया सियालकोट, हो लाहौर गया, शहर तो जांजी चढ़ी ते ढोल पेशौरों करके कराची तक दिल तड़के, 4 हो गए, मुल्तानी कंगन पुआ देवे, मुल्तानी गंग हो गया। हाँ जी। अच्छा, गुजरांवाला का जिक्र कहीं लो कहता गुजरांवाला का जिक्र कहीं है? बताएं। गुजरांवाला का तो हर गाने में जिक्र होता है, किसमें? जहाँ दिल का जिक्र होता है वहां गुजरांवाले का बकरे के दिल का या अपने दिल का? दोनों ही। वैसे भी दिल वाले लोग हैं वहां पे, और वैसे भी दिल गुर्दे बहुत बनते हैं वहां। इसके अलावा गाने भी हैं, तारक ताफो ने मेरा गुजरांवाला शहर गाया हुआ है, उसके अलावा नसीबो लाल ने गाया है मैनू चिड़े खुआ दे गुजरांवाले दे, उन्हें फिर नहीं खुआए तो नसीबो ने गाना छड़ देता। नारोवाल का भी किसी गाने में जिक्र है क्या? गड्डी पहुंची, गड्डी नारोवाल, गड्डी आई नारोवाल। उसके अलावा फिर अपना जुती कसूरी पैरी न पूरी, आए रब्बा वे सानू टोलना पे। अच्छा सर, कोई उकाड़े का गाना नहीं बना? क्यों नहीं बना? उकाड़े का वो नहीं है, सूट मेरा देखो जैसे गोरा हो कोई लंदन का। उकाड़ा कितने? लंदन और उकाड़ा एक ही चीज है यार। हाँ जी, हाँ जी, लंदन को पंजाबी में उकाड़ा कहते हैं। ओहो, सही कह रहा है यार, मलकाल बस टेलर काड़े के गंदे नाले पे रहते। फिर हमारा प्रोड्यूसर राणा शान चंग का है, टांगा लाहौर दा होवे ते पावे चंग दा, टांगे वाला खैर मंगदा हो, टांगे वाला खैर मंगदा पावे। वैसे राणे शान ने बताया तो फखर से है, उसने गाने का मतलब नहीं समझा कि टांगे वाला भी उसे खैर ही मांगने है, या अल्लाह खैर करी। अच्छा सर, वो गाना लैलपुरों मंगवाया चुमका चांदी, लैलपुर भी है। सर लाहौर का तो कई गानों में जिक्र है, बल्कि लाहौर के इलाकों का जिक्र है। मुगलपुरे मेरी झांझेरी छनकी, दमक लुहारी पहनदी, मैं तेरे बिना नहीं रहंदी। फिर लालिया ताउला ने अपने ईसा खेल का जिक्र अपने गाने में किया है, मियाँ वाली का जिक्र किया है। बिल्कुल सही है। फिर वो पश्तो गाना ला शपे खवर तक मिस्तूर माला रौड़ा, तजा तजा गुलून दलेर सलोर माला रौड़ा। इस गाने में पेशावर का ये ला शपा खबर था, हाँ जी। वो कह रही है कि पेशावर जाओगे तो मेरे लिए काली कमीज लेते आना, पहाड़ी इलाके की होगी ना हीरोइन, तो वो गाना गा रही है हीरो के साथ। अच्छा जी, इसी काली कमीज के बारे में लाला तावला साहब ने कहा है, कमीज तेरी काली, आंखें बंद करके ना गाया करो, ज्यादा काली नजर आनी शुरू हो जाती। फिर वो हमारे आर्टिस्ट बड़े पॉपुलर आतिफ बुलबुला साहब, उन्होंने एक गाना गाया हुआ है बुलबुला, उनके नाम के साथ ही बुलबुला लग गया हुआ है। उसमें उन्होंने पूरे पाकिस्तान के क्या पूरे दुनिया के शहरों के नाम लिए हुए हैं, की सोडीवाल की, मईवाल की, साईवाल की, पता नहीं क्या क्या, सब पानी का बुलबुला। रहमान फारिस का एक शेर है, जब उसकी जिंदगी में कोई और आ गया तब मैं भी गांव छोड़ के लाहौर आ गया। हाय हाय हाय, यार उसकी जिंदगी में कोई और आ गया तो उधर फिरना फिर शर्मिंदगी है, और टांगे पे चढ़ के लाहौर आ गया हो। ये भी तो हो सकता है ना कि जो जिंदगी में आया हो उसने धमकी दी हो, आइंदा के बाद गांव में नजर आया तो टांगे तोड़ दूंगा। अल्लाह खैर करे, उसकी जिंदगी में को कान टूटा आ गया। इसलिए ये आपने क्वेश्चन को इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया। तुम्हें पता होना चाहिए कि 3 दानिश्वर तुम्हारे पास बैठे हो, तो ये तो हम बेशुमार ऐसे गाने। क्या खबर है पहले जी सुने, जरदारी की मुराद अली शाह से सिंधी, गैलानी से सराइकी, कायरा से पंजाबी और रहमान मलिक से अंग्रेजी में गुफ्तगू। माशाल्लाह, जरदारी साहब 8 बैंड के सियासतदान। वो तो शुक्र है भी चौरी शजाज साहब नहीं थे गए हुए, वरना उन्होंने उनके साथ चाइनीज बोलनी थी, और शहबाज शरीफ साहब गए होते तो उनके साथ जर्मनी बोलनी थी। अगर ये मुलाकात हो जाती ना तो जरदारी साहब ने शहबाज साहब से पूछना था, सड़कों पर घसीटने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा अचंभे वाली, बल्कि कह लो कि अफसोसनाक बात है ना, वो ये है कि जरदारी साहब ने रहमान मलिक साहब के साथ अंग्रेजी बोली।
मेरा ख्याल है उनकी खट्टी मीठी टाइयों पे रह गए हैं। मगर हुआ यही होगा कि उन्होंने पूछा होगा रहमान मलिक साहब को, मलिक हाउ आर यू? उन्होंने आगे से कहा वधिया जी वधिया, अल्लाह दा शुक्र है। आ गए हो तुसीं हुण फिर इंशाल्लाह वजारतां लभ जाणियां ने सानू। रहमान मलिक साहब वाहिद ऐसे आदमी हैं, अगर उनकी तरफ आंखें बंद करके उनकी आवाज सुने ना तो बंदा ज़हन में यही सोचता है कि कोई धोती कुर्ते वाला बंदा है। अगली खबर पढ़ो, कोई खबर पढ़ा करो, अफसोसनाक वाकयात पढ़ने शुरू हो जाती है। अच्छा जी, पीआईए का कारनामा सुने। अल्लाह खैर करे, हुण की कीता पीआईए ने? मुसाफिरों को कराची ਇਹਦੇ ਰੋਜ਼ ਉਲਾਮੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਾਹਿਦ ਐਸਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਪੀਆਈਏ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਚੈਨ ਨਾਲ ਬੈਠਦਾ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੁਜੂਰ ਮਹੱਲੇ 'ਚ? मुसाफिरों को कराची की बजाय अमान के दारुल हुकूमत मस्कत पहुंचा दिया। वैसे ये तो मेरा हाल है गलती नहीं, शायद हो सकता है कि कहीं बोर्ड रास्ते में लगा हो कि सड़क बन रही है, मुतबादल रास्ता इख्तियार करे। अरे अल्टीमेटली तो वापस कराची पहुंचा दिया होगा ना, तो ओमान की मुफ्त में सैर करवा दी है, और क्या चाहिए? नहीं, वैसे भी 100 वहां आगे को प्रॉब्लम होती है। शायद कव्वे ने कह दिया होगा भाई जी अगे मेरे मुंडे दा विआह है, टेंट लगे नहीं, इधर चले जाओ। उधर को मोड़ दिया हो, या कहीं आगे पाइप पड़ रहे हो रास्ते में। हवा में कौन से पाइप पड़ रहे हैं? सारे काम हमारे मुल्क में हवा में ही हो रहे हैं। सिर्फ बेली सामने आते हैं, काम तो हवा में ही हुए होते। तो पीआईए बेचारी को वहां पे हवा में पैप नहीं मिल सकते कहीं? जितनी शिकायतें हो गई पीआईए कि महल्ला छोड़ देना चाहिए इसको। सही कह रहे हो तुम। महल्लेदारी होती ना सर। नहीं, वैसे मैं हमदर्दी की तरफ ही सोचता हूँ। शायद हो सकता है कि लाहौर में काला बकरा ना मिला हो, तो पायलट ने सोचा हो कि काला बकरा देते हो बगैर कराची उतरना नहीं। एयर होस्टर ने कहा हो कि पायलट मस्कत उतर जाओ, थे बकरा करके दे कराची टुर जाए। यार इतना पेट्रोल जरूर जाया करना है, नहीं लगता काला बकरा तो कोई चिट्टा बकरा लाकर रंग कर लो काला। यार चिट्टे को काला करना, काले को चिट्टा करना इतना आसान होता ना। और आज तुम इधर बैठे होते हो और ये उधर बैठा हो, यही कहना चाहते हो? यार खुदा का ये आदत तेज ना बना करो, मैं तुम्हें बता दूं। तुम्हारा ये शौक है, हमारा धंधा है। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह।